गत रोज यमुना नदी किनारे दर्जनों के हिसाब से गोवंश के अवशेष बरामद किए गए थे, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस ने गौ हत्या के संगठित अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पांवटा साहिब में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में दोनों राज्यों के पुलिस अधीक्षकों ने इस मामले में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले पर कई आरोपियों को हिरासत में लिया, जबकि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर पुलिस ने भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इस अपराध के पीछे संगठित गिरोह काम कर रहा था, जिसे तोड़ने के लिए गहन जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गौ हत्या के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। साथ ही गौमांस की सप्लाई चेन का भी पता लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अपराध में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इसका मतलब ये काफी समय से कुछ दिनों से लोग सक्रिय थे यहाँ पर, और जब कल सारी बातें हुई तो हम लोग भी काफी ये घटना जब प्रकाश में आ रही थी तब देखने तो तभी से सभी लोग अपना है या पुलिस कुछ तो हमारे यहाँ कैमरे का काफी अच्छा मतलब है। नदी के घाटों पर इतना नहीं है, लेकिन हाँ इसके बाद जो आने जाने वाली रोड है उस पर भी है। साथ ही साथ विकास नगर और इधर वाला एरिया वहाँ भी काफी अच्छा नेटवर्क है कैमरों का। तो हमने काफी सारी पुरानी फुटेजेस हमारे पास थी कार्य की, और कुछ सस्पेक्टेड मिली थी, बाकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से कुछ चीजें चेक करते हैं। उससे कुछ आइडिया लग गया था कि गैंग जो इस तरह से पहले भी इन लोग की संलिप्तता रही है। यहाँ पर हमारे तो 8-10 मुकदमे हैं के ऊपर, इसमें जो साबित करते हैं, और उसके ऊपर भी 8-10 मुकदमे हैं। तो इन लोग पर हमने वॉच किया था कि एक्टिविटी क्या रही इसमें, तो उससे हमें आइडिया लग गया था कि कुछ लोग को मिलकर जो पुराने काम करने वाले हैं और कुछ नए लोग को शामिल करके, और खासकर सुविधा साइड भी है, इनके साथ इनका नेक्सस जुड़ गया है। कुछ हमने कॉल डिटेल के आधार पर, अन्य चीजों के आधार पर उसका कनेक्शन जोड़ लिया था। तो रात ही रात इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर ली थी आपस में, आपकी तरफ से भी इसको डाले थे। तो इसमें मेरे ख्याल से टोटल 8 गौवंश कुछ मिले थे हमारे को। हमारा जो मानपुर देवरा और जो उत्तराखंड की बॉर्डर के बीच में जो नदी बहती है उसके बीच में मिले थे। उसके जो गौवंश थे, और उसको उत्तराखंड की पुलिस भी आई थी, हमारी पुलिस भी, तो हमने जॉइंट इसमें इन्वेस्टिगेशन भी किया है। तो हमने अपने तौर पे इसमें FIR दर्ज की है, और FIR दर्ज करने के उसमें हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। और हमारे अभी इन्वेस्टिगेशन में एक और सस्पेक्ट भी है, जिसकी अभी पूछताछ, जिसके बारे में अभी और सूचना गैदर की जा रही है। तो फिलहाल तो ये है। और बाकी इसमें हमारे जो जिस तरीके से कल लोगों ने भी प्रदर्शन किया है, तो उसमें लोगों की भावनाएं, रिलीजियस भावना भी बहुत आ हुई है। तो इसके तहत भी हमने 196 BNS के तहत हमने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाले सेक्शन ऐड किया है। तो ये तफ्तीश चल रही है। अब जैसे तफ्तीश पूरी होगी तो हम आपको SMS में बताते रहेंगे कि और 3 लोगों को और तफ्तीश में क्या आ गया है, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसी कंटिन्यूएशन बताऊंगा। कल जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ था, इसकी जानकारी मिलने के बाद शाम को एक ज्वाइंट मीटिंग भी करी गई थी कि बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही देखा जाएगा कि ऐसा इम्पोर्टेंट प्रकरण था जिसमें इस तरह से गौवंशी जो है पशुओं का जो है उसके अवशेष मिले थे, और ये बहुत दुखद भी था। साथ ही साथ इसमें जो हमारे पब्लिक सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, सबसे बड़ी बात है तो एक सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का माहौल भी कर रहा था। कहीं ना कहीं से लग रहा था किसी षड्यंत्र के तहत तो नहीं हुआ। इसको देखते हुए बहुत ही गहराई तक इसमें गया, और रात ही रात इसमें जो भी इनपुट्स थे आपस में शेयर किए गए। तो उत्तराखंड साइड में देखा जाए, हमारे सहसपुर थाना क्षेत्र में से कुछ लोग सस्पेक्टेड आए, हमारे जो हमारे CCTV के कुछ कवरेज में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में से इनकी मूवमेंट आज भी हमारा बॉर्डर क्षेत्र जहाँ पर मिले थे, टकरानी का क्षेत्र पड़ता है, जो बॉर्डर से ही लगा हुआ था। तो तत्काल इसमें जो सुसंगत धाराओं में जो तहरीर आई थी, उसके आधार पर हमने भी मुकदमा लिख दिया था। जैसा अभी इसके सामने बताया कि इसमें धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची थी। 195 BNS में भी किया गया, 325 जो सेक्शन है BNS की उसमें भी किया गया, साथ ही पशु क्रूरता और जो स्लॉटर एक्ट है उसमें भी किया गया। तत्काल हमारी टीम बन गई थी, हमारे एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में टीम बन गई थी। यहाँ से कोऑर्डिनेशन लगातार चल रहा था। इसमें 8 लोग को इसमें अभी उत्तराखंड में अरेस्ट किया गया है, और इससे जो बरामदगी की गई है इसमें वो चापड़ जिन्होंने छिपा के रखे थे, और जो अन्य जो उपकरण होते हैं अवैध कटान के जो भी है, तो सब बरामद कर लिए गए हैं। पूछताछ में भी
जो इसमें मेन हमारा मास्टरमाइंड है, जो इस गैंग को इस तरह से जोड़ा था, जो पहले पूर्व में भी इसके साथी रहे या अपराधों में लिप्त रहे, इस तरह के गवर्नमेंट से अधिनियमों में जेल गए, उनके साथ मिलकर एक गैंग बनाकर यहाँ के लोगों को शामिल करके इस तरह का कृत्य जो है इसके द्वारा कुछ दिनों से किया जा रहा था। और इसमें जो सादिक नाम का है, इसमें 11 मुकदमे उत्तराखंड में विभिन्न इसी गवर्नमेंट अधिनियम में और गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत है। उसका जो दूसरा साथी जो नावेद है, नौशाद है, ये भी इसके साथ सक्रिय रूप से शामिल था और अन्य लोगों को इसने शामिल किया था। इनके सभी के कहीं न कहीं 4-6 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है जो गवर्नमेंट अधिनियमों में भी दर्ज है। तो इस तरह के घटनाक्रम में हमारे पास भी 2-3 और सस्पेक्ट आए हैं जिनसे जुड़े हुए थे, जो अन्य जगहों पर इस तरह से सक्रिय रहे हैं और तो उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी गई। उनको भी अब्यूज बना के उनकी गिरफ्तारी की हमने टीम बना ली है और संयुक्त रूप से अगर आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ से भी सहयोग लेकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैं पुनः इस बात को कहूँगा, जिस तरह का प्रकरण था, जिस तरह से वंशी अवशेष मिले थे, बहुत ही दुखद और ये था घटनाक्रम था और इसको पूरी संवेदनशीलता से हम लोग ने मिलकर इस पर विचार भी किया कि कैसे इसको तुरंत इसको सॉल्व किया जाए और कोशिश रहेगी भविष्य में इस तरह की अपराधों पर अंकुश करें और इस तरह के जो अपराधी हैं उनको साफ मैसेज भी जाए कि अगर वो कहीं भी अपराध करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड में करें, चाहे वो हिमाचल में करें, और अगर उनके कोई नेक्सस आपस में जुड़े हैं तो उसको जरूर से जरूर हम इसको तोड़ने में कामयाब हैं। एसपी सर, धार्मिक भावनाओं का बेसिकली जिस तरह से इतने गवर्नमेंट अवशेष मिले खासकर 13 तो हमें मिले थे और भी हो सकता है कि मुझे लगता है कि अगर पूर्व में भी इस तरह घटना खड़ी होगी। बेसिकली टारगेट उन्हीं को करते थे ऐसे गवर्नमेंट जो जिनको अबेंडेंट छोड़ दिया जाता था, क्योंकि कहीं चोरी की कोई शिकायत अभी हमारे यहाँ पर नहीं पाई गई कि कोई गवर्नमेंट चोरी हुआ और उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज हुई हो। तो ये माना जाता है कि इस तरह के गवर्नमेंट जो अबेंडेंट लोग छोड़ देते हैं गाँव में चढ़ने के लिए, कहीं उस तरह से कोई जगह बंद कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका एक टारगेट जो है, इसी टारगेट को इस तरह के अपराधी जो है वो रात को कर लेते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि शाम को ही अपना शाम अंधेरा होने पर इस तरह के टारगेट को कहीं खेतों में, जंगलों में कहीं बांध देते हैं और देर रात्रि या प्रातः जो है जब उनको ऐसा लगता है कि आगे इस तरह का उन्होंने कृत्य किया था, तो इसको सांप्रदायिक भावना भड़काने के लिए, लेकिन जिस तरह से एक जगह ये फेंके गए थे, पाए गए थे या एक एरिया में पाए गए थे, चाहे वो दोनों बॉर्डर के बीच में था, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं तो भड़की है इससे। क्योंकि आम आदमी की संवेदना जो है एक हमारे जो कहा जाएगा कि गौ से जुड़ी होती है, जो गाय माता से जुड़ी होती है, वो भी कहीं ना कहीं आहत होती है।